देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। विमान हादसे का भी। विमान मंत्री सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहा है, अपने बस्ते गरम कर रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है और कोई काम विमान मंत्री नहीं कर रहा। कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है, तो आप अल्लाह से दुआ करते और दुआ कबूल नहीं होती, उसका फ़ायदा क्या दुआ का। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। गाइज कुछ दिन पहले 2-4 दिन ही अभी हुए हैं, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में आता है इंडिया के अंदर। वहाँ पे 242 या 265 के लगभग लोग मर गए। वो सिर्फ बेचारे इसलिए मर गए क्योंकि जो एरोप्लेन से जा रहे थे, वो लंदन की वो फ्लाइट थी, वो पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, क्रैश हो गई, सब लोग मर गए। सिर्फ एक बंदा बचा जिसका कि नाम रमेश है। इतने सारे लोगों के बीच में एयर होस्टेस जल गई, पूरी की पूरी जितनी भी उसमें लोग थे सब के सब जल गए। सच में बहुत बुरा हुआ। ऊपर वाला उन सबकी आत्माओं को शांति दे। और आज एक हम इसी पे ही वीडियो बनाएंगे, एक बंदा जो बचा है वो कैसे बचा है, क्या सब हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको क्लियर किया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। ये हॉस्टल पूरा चल के आए वहाँ से? हाँ। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब।
ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है विमान हादसे का, विमान हादसे का भी। विमान मंत्री सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहा है, अपने बस्ते गरम कर रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है, और कोई काम विमान मंत्री नहीं कर रहा। विमानों को बदला जाना चाहिए, और विमान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदला जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये जो विमान हादसा हुआ है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जो अहमदाबाद में और उसमें जो जिहाद में बताया जा रहा है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे रूपानी, वो भी आ रहे हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही है, कभी रेलवे की घटना हो रही है, कभी विमान की घटना हो रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब से मोदी सरकार आई है इस देश में सिर्फ हादसे ही हादसे हो रहे हैं। और हो ही कह रहा है, मुझे आप ये बता दीजिए, हर चीज का आप निजीकरण कर देंगे। पहले जो सरकारी चीजें हुआ करती थी, उनकी देखरेख हुआ करती थी, उनका बाकायदा मेंटेनेंस हुआ करता था। अब तो प्राइवेट कंपनियों में पूछना पड़ता है मालिकों से कि विमान को बदलें या ना बदलें। विमानों की हालत इतनी खस्ती है, आप ये देख लीजिए, रेलवे की हालत इतनी खराब है और उनको बदला नहीं जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री हैं, वो कहीं झाड़ू लगाते हुए मिल रहे हैं, कहीं कुछ करते हुए मिल रहे हैं। वो ये बात देख ही नहीं रहे हैं कि हालत क्या है विमानों की। विमानों को बदला जाना चाहिए, और विमान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदला जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री इतने बेशर्म है कि रेल घटना होती है तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। विमान मंत्री ऐसा है कि विमान घटना होती है तो विमान मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों की जान गई है, उन जान का जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये, सुन लीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब वहां से पायलट ने कॉल करी तो उसको भी अटेंड नहीं किया गया। इमरजेंसी कॉल की गई, उसको भी अटेंड नहीं किया गया। इतनी बेशर्म भाजपा सरकार है। और बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, रेल मंत्री अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और देश के प्रधानमंत्री, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री देश में जब कश्मीर में इतनी बड़ी घटना घट गई तो प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंच गए रैलियों के लिए, और वहां इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को तो इस्तीफे की बात ही भूल जाओ। मोदी जी तो बहुत ही बेशर्म आदमी है। मोदी जी की तो बात ही भूल जाओ आप। मोदी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी जी से तो सिर्फ झूठ बुलवा लो, और अगर झूठ में ऑस्कर होता तो मोदी जी ले आते, और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसको जिम्मेदार मानते हैं विमान हादसे के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विमान मंत्री है वो पहले ऐसे विमान मंत्री है जिनके हाथ में कोई विमान ही नहीं है। मैं आपको बताता रहा हूं। जब आप एक बात मुझे बता दीजिए, हर चीज का तो आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो विमान मंत्री काय बात का विमान मंत्री है? कोई विमान भी तो होना चाहिए जिस बात का विमान मंत्री हो। विमान मंत्री तो झाड़ू लगा रहा है। विमान मंत्री को झाड़ू लगाने से फुर्सत हो तभी तो एयरपोर्टों की हालत देखे, विमानों की हालत देखे। विमान मंत्री सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहा है, अपने बस्ते गरम कर रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है, और कोई काम विमान मंत्री नहीं कर रहा। और ये विमान मंत्री ऐसा है जो दल बदलने का काम करता है, कुर्सी के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। ये आप समझ लीजिए। तो विमान हादसा हुआ है, ये फर्जी खबर है। शून्य मारा कि विजय रूपाणी जिम्मेदार है जो हुआ? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है विमान हादसे का, विमान हादसे का भी। जब देश का शासनाध्यक्ष पनौती हो, नासपीटा हो, तो देश की जनता को उसके पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। अरे तो घटना हुई है तो कौन सी घटना हुई है? पुलवामा के हत्यारों की जानकारी आज तक मिली आपको? तो आपको तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए। जिन लोगों के जो भी लोग थे वो उन्हें कुशल मंगल के लिए आपको कामना करनी मैं आपको बता दूं, ये जब तक सत्ता में बैठा है सबसे अधिक संख्या में हिंदू मारे जाएंगे। ये हिंदुओं का हत्यारा है। ये तमाम हिंदू महिलाओं की मांग घटनाएं तो किसी भी सरकार में हो सकती है। ये बताइए कि पहलगांव के हत्यारे कहाँ गए? वो आरएसएस के थे कि बीजेपी के थे? करवाया किसने था? अभी जो ये विमान वाला जो हादसा हुआ है, इसके लिए कोई अभी तो जांच हो रही है। भाई जांच क्या होगी? जांच कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार जिम्मेदार है। सवाल मेरा एथिज्म से रिलेटेड है कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अब एक वो शख्स, दोस्त मेरा एथिस्ट, जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो कहता है कि खुदा को पुकारने का और दुआ मांगने का फ़ायदा, खुदा होता तो तुम्हें बचा ना लेता। भाई साहब ने सवाल किया कि हम जब प्लेन में सफ़र करते तो सफ़र की दुआ पढ़ते, और कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है तो आप अल्लाह से दुआ करते और दुआ कबूल नहीं होती, उसका फ़ायदा क्या दुआ का? मैं कहता हूं कि मैं अगर अल्लाह से दुआ करता हूं और अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता तो मैं 10 गुना अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। क्यों? मैं 10 गुना और खुश हूं। क्यों?
पहला जो मैं दुआ किया था वो मेरे तरफ से था, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो और बेहतर है। तो हर मोमिन ये कहता है दुआ करो, कबूल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल हुआ तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक शख्स जा रहा था प्लेन पकड़ने के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का था उसको। अच्छा। उसका एक बिजनेस डील था, उस डील में उसको $1 बिलियन मिलने वाले थे। कितना? $1 बिलियन। $1 बिलियन। वो जब जाता है एयरपोर्ट की तरफ, ट्रैफिक होती है, बहुत शदीद ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से प्लेन छूट जाती है। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक की वजह से प्लेन मिस की, वो मेरा अपॉइंटमेंट गया, $1 बिलियन का नुकसान। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक रहती, वो ट्रैफिक के जरिए अपने घर के तरफ वापस मोड़ता है गाड़ी को। फिर भी ट्रैफिक रहती, वो रेडियो ऑन करता है, उसमें सुनता है जिस प्लेन में वो सफर करने वाला होता न्यूयॉर्क को, वो प्लेन का क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के सब लोग मर जाते हैं। तो वो सुनने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है। क्या ट्रैफिक की वजह से मेरी प्लेन छूट गई और मेरी जान बच गई। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं, और उस चीज के लिए नफरत करते जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। तो एक मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा, वो एथियस्ट क्या भरोसा करेगा? एथियस्ट तो जानता ही नहीं अल्लाह क्या है। तो मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह पे यकीन रखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक नौजवान, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, हार्ली डेविडसन 1000 सीसी, दुआ करता नहीं मिलती। अल्लाह ताला जानता है अगर मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दूंगा 1000 सीसी की, उसका एक्सीडेंट होगा और वो लंगड़ा हो जाएगा। अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता है। अब समझ रहे? वो एथियस्ट क्या जानता है? हम अल्लाह पे यकीन करते। इसीलिए एक अच्छा मोमिन ताजिर अगर बिजनेस पे मुनाफा होगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। क्यों? एक अच्छा मोमिन फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फायदा हुआ 20%, नुकसान हो तो क्या बोलेगा? अगर 20% नुकसान हो क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% हुआ, हो सकता है कि 50% नुकसान हो। तो एक मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। आप समझे? तो ये यकीन है हमारा। हम जब दुआ करते अपनी हिफाजत के लिए दुआ करते। प्लेन में उड़े, क्या पता अभी आप जा रहे, बहुत से पाकिस्तानी जाते अमेरिका में क्या करने के लिए? ग्रीन पैस्चर्स, इंग्लिश में बोलते ग्रीन पैस्चर्स कमाने के लिए जा रहे। यहां बेचारा अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देता है, हज करता है, प्लेन में जाता है मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है। अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जहन्नम में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी। समझ रहे? अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी। अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा, मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा। यहां बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में। आप समझ रहे? तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना। आप समझ रहे? बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है। आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है
कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूं, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है। इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है। आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में, तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में, तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है, तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है। हर खुदा की तकरीर करने का मौका नहीं है। मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे, खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण। वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है।
और लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस भगवान के कोई वालदेन नहीं, ना वालिदे ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्राह्म दुस्त्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी। आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी। अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। कंफ्यूज तो आप पहले थे, अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई।
अभी सर, आप दोबारा क्या मानते हैं, सुनाएंगे ईसा जा अलैहिस्सलाम करके? खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की यस सर। और कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, यहां जैसे मौजूद कि- है ना, जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये बिल्कुल काम सर। तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, लेकिन वो आधा है। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है। बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं, क्या इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है। वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया। लेकिन कुछ ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली मुर्दों में, उसने अपना आसा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा हुआ है फॉर दे विल अराइज मेनी फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स एंड इफ दे वुड डिसीव द वेरी इलेक्ट, क्या बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजूदा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्ष नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे। और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो भी भाग जाएंगे। तो मौजूदा इम्तिहान नहीं है। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर मानते। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप दो चीज में मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के पैगंबर है, और आप ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। यस सर। तो अगर ये दो चीज आप मानते हैं तो मुसलमान बनने के लिए मिनिमम काफी है। उसके बाद आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कलमा कहना चाहते?
सर आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊं। तो आप आ भी गए ना सीधे रास्ते पे। आपने कहा कि अल्लाह नीचे क्यों नहीं आते, अल्लाह को आने की जरूरत नहीं। मुझ जैसे आम इंसान को भेजा तो अल्लाह को आने की जरूरत क्या है। तो आपने अगर दो चीज में मान लिया कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है, और ये आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हो चुके। आप अरबी में दोहराना चाहते? सर अभी आप प्रे करें, इंशाल्लाह फिर जब टाइम आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बोल भी दिए, हिंदी उर्दू में तो बोल भी दिए, क्या अरबी में बोलना चाहते? आप तो उर्दू में बोल दिए ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ बोल रहे थे आप। बोलते सर। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं किया ना आपको। नो सर। मैं बंदूक तो नहीं रखा ना। नो सर। मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिया ना। नो सर। नहीं दिया ना, तो आप मान गए। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान बन गए। क्या अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? सर अभी अरबी में, उर्दू में तो कह दिया। अरबी में दोहराना फर्ज नहीं है, लेकिन कहे तो बेहतर है। आप तो उर्दू में मान गए कि खुदा एक है। यस सर। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, पैगंबर है। ये भी मान गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यस सर। तो मेरे नजदीक तो मिनिमम जो दो चीज की जरूरत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो तो आपने कह दिए। यस सर। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? बोलते अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदुन मोहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है। मैं अल्लाह, मेरी इल्तिजा है आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीखे इस्लाम के बारे में। आप मेरे कैसेट देख सकते और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो, और अमल करके आपके दोस्तों, आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। तो गाइज ये वीडियो थी यार, सच में बहुत अलग तरीके की जो घटना हुई उसको लेके लोगों के अपने अलग अलग विचार आप लोगों ने सुने होंगे। फिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी प्लेन को लेके स्टोरी बताई थी। हाँ, वो भी बड़ी अच्छी थी कि जिसका बंदे का प्लेन छूटा था और उसको काफ़ी मलाल हुआ, लेकिन उसको बाद में जब पता चला कि वो प्लेन ही क्रैश हो गया तो फिर उसने फिर ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी कि ये तो यकीन हो गया कि जो ऊपर वाला करता है वो सही करता है, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।